अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास फ़िज़िक्स का चौथा लेक्चर पाँचवा लेक्चर पढ़ना है, जिसमें हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि एसोसिएट होती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से। यानी कि वो जो टर्म्स हैं बड़ी अहम हैं, जो कि अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करें तो इन टर्म्स का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसमें टर्म्स में हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन। वाइब्रेटरी मोशन तो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी। वाइब्रेशन को देखते हैं कि वाइब्रेशन दरअसल होती क्या है। तो अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ में ये वर्ड देखें, हम बहुत बार यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं हमारा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, या हमारा मोबाइल वाइब्रेशन पे लगाया हुआ है, हमने वाइब्रेशन मोड पे लगाया हुआ है। तो यानी कि हम डेली रूटीन में ये वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम इसको देखते हैं ये होता क्या है वाइब्रेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। डायग्राम क्या है कि एक स्प्रिंग है, उसके साथ हमने एक मैस को अटैच किया है। क्या किया है? मैस को अटैच किया है। इनिशियली स्प्रिंग जो है वो इस पोजीशन पे है, मेन पोजीशन पे। किस पोजीशन पे है? मेन पोजीशन पे। अभी ये पोजीशंस नहीं हैं। अगर आपका कोई छोटा भाई आ जाता है, वो इसको थोड़ा सा पुश करके फोर्स लगा के इस तरफ ले जाता है, यहाँ ले गया, तो इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट कवर की। क्या की? डिस्प्लेसमेंट कवर की फ्रॉम मेन पोजीशन। फ्रॉम मेन पोजीशन। जैसे इसको यहाँ पे छोड़ेगा तो ये क्या यहीं पे पड़ा रहेगा? नो, ये क्या करेगा? मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ के ये रुक जाएगा? नहीं, यहाँ पे रुकेगा नहीं। ड्यू टू इनर्शिया ये आगे की तरफ कंटिन्यू करेगा। तो ये इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ जाके इसको याद आएगा कि भाई मेरा घर तो पीछे था, तो ये फिर ये वापस अपनी पोजीशन की तरफ जाने लग की कोशिश करेगा, मेन पोजीशन की तरफ। यहाँ जाके फिर नहीं रुकेगा, दोबारा से अपनी इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो इसने मोशन परफॉर्म की है, पहले ये इधर एक्सट्रीम से मेन की तरफ गया, फिर मेन से इस एक्सट्रीम की तरफ आया, फिर इस एक्सट्रीम से फिर इस मेन की तरफ, फिर मेन से दोबारा से उसी एक्सट्रीम पोजीशन के पर पहुंच गया। तो ये जो इसकी मोशन है, ये दरअसल वाइब्रेटरी मोशन है। कौन सी मोशन है? बिकॉज इट इज़ अ टू एंड फ्रो मोशन। कभी ये आगे जाता है मेन पोजीशन से, कभी ये वापस आता है। इस मेन पोजीशन के गिर्द ही ये मूव करता रहता है हर वक्त। ठीक है, तो ऐसी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अच्छा, अब ये जो काम कर रहा है, ये प्रोसेस जो परफॉर्म कर रहा है, इसको कहते हैं वाइब्रेशन। क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का जो अगर हम देखें, वाइब्रेशन का मतलब है चक्कर। क्या मतलब है? चक्कर। ठीक है, तो ये चक्कर लगा रहा है इस मेन पोजीशन के गिर्द। समझ आ गई? इसको हम साइकिल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? साइकिल। ठीक है, अच्छा अब देखो कि ये जहाँ से चला था, जहाँ से चला था वापस उसी पोजीशन पे आ गया है। फिर दोबारा से यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेगा, वही मोशन दोबारा परफॉर्म करेगा। इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। क्या करता रहेगा? टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। अब ज़रा देखो गौर से, जहाँ से ये चला था वहाँ पर अगर वापस आ गया एक बार, दोबारा यहाँ से चला था, दोबारा यहाँ से वापस आ गया दो बार, फिर जहाँ से चला था दोबारा उसी जगह पे वापस आ गया तीसरी बार। यानी कि 3 बार आने का मतलब है कि इसने 3 वाइब्रेशन कंप्लीट की हैं। एक बार आने का मतलब है इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की है। 2 बार उसी पोजीशन पे आने का मतलब है इसने 2 बार वाइब्रेशन कंप्लीट की है। समझ आ गई? अब मेरे हाथ को ज़रा देखो कि ये हाथ है यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ठीक है, ये यहाँ से इधर इस एक्सट्रीम पे आया, दोबारा उसी पोजीशन पे पहुँच गया जहाँ से ये चला था। तो ये कौन सी मोशन है? इसकी वाइब्रेटरी मोशन है। और ये इसने एक क्या कंप्लीट की है? एक साइकिल कंप्लीट किया। क्या किया है? इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। समझ आ गई ये वाइब्रेशन की डेफिनेशन? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप। ये क्या कर रहा है? राउंड ट्रिप। ट्रिप क्या होता है? टूर। ठीक है, ट्रिप का मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कर रहा है। जब तक इसका ट्रिप कंप्लीट नहीं हो जाता, यहाँ से जाता है और ये वापस आ जाता है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे आके इसका एक ट्रिप कंप्लीट हो गया। ट्रिप कंप्लीट कब होता है? हम स्कूल से जाते हैं कहीं पे, मुल्तान जाते हैं, वापस स्कूल आ जाते हैं, हम कहते हैं हमारा ट्रिप कंप्लीट हो गया। समझ आ गई? ऐसा तो नहीं होता कि हम मुल्तान, यहाँ से गए मुल्तान, हम कहते हैं हमारा ट्रिप कंप्लीट हो गया। नहीं, वापस आएंगे तो पूरा होगा। तो इस तरह से तो हम लिखेंगे ए कंप्लीट राउंड trip of a body around about its mean position. Its mean position is called one vibration.
इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। समझ आ गई बेटा? ये वाइब्रेशन क्या है? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है। जब तक आपका ट्रिप कंप्लीट नहीं होता, अराउंड अबाउट, किसके गिर्द ट्रिप लगा रहे हैं आप? कर रहे हैं अराउंड या अबाउट। किसके गिर्द? अराउंड का मतलब भी वही और अबाउट का मतलब भी वही है। इट्स मीन पोजीशन के गिर्द। समझ आ गई? इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ज़रा देखो गौर से कि आपको ये यहाँ से चले आप और वापस इस पोजीशन तक दोबारा आने तक आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम कहलाता है इस वाइब्रेशन का टाइम पीरियड। क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो कि अगर आप यहाँ से चले हो और यहाँ तक दोबारा वापस आने के लिए आपको 3 सेकेंड रिक्वायर्ड है। कितने सेकेंड रिक्वायर्ड हैं? तो इस वाइब्रेशन का टाइम पीरियड क्या होगा? 3 सेकेंड्स। बेटा बात समझ आ गई? तो अगर आपको 5 सेकेंड रिक्वायर्ड है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 5 सेकेंड। बात समझ आ गई? तो अब हम इसकी डेफिनेशन अगर करें टाइम पीरियड की तो क्या करेंगे? द टाइम टेकन by a vibrating body to complete one vibration ये टाइम टेकन बाय अ बॉडी। कौन सी बॉडी? जो कि वाइब्रेट कर रही है। ठीक है बेटा, टू कंप्लीट करने के लिए वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को, ठीक है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, अब यह अहम बात है बेटा कि टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं टी के साथ, कैपिटल टी के साथ। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी। याद रहे, वैसे टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल टी के साथ, आम टाइम को। लेकिन अगर वो टाइम पीरियड है तो उसको हम कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देयर इज़ सम डिफरेंस। हर टाइम पीरियड नहीं होता, एक स्पेसिफिक टाइम ही टाइम पीरियड होता है। बेटा बात समझ आ गई? तो अब ये क्योंकि टाइम पीरियड है, इसका यूनिट होगा SI यूनिट। इसका यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट इज सेकंड। बात समझ आ गई? इसका टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? सेकंड। किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। याद भी हो गई है तो साथ साथ याद करते जाओ इसको। अब ज़रा देखो फ्रीक्वेंसी। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का जो मतलब है ना बेटा, अगर उसके ऊपर गौर करें हम, है तो मुश्किल सा लफ्ज़, मकदर। क्या बेटा? मकदर। इसका लफ्ज़ है बेटा उर्दू में क्या है? अगर हम इसके दरमियान में अलिफ लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? मिकदार बन जाएगा। यानी मिकदार की तादाद क्या होती है बेटा? तादाद। ऐसे ही होता है ना? तो अब फ्रीक्वेंसी क्या है? ये वाइब्रेशंस की तादाद है। क्या है? किसकी तादाद है बेटा? वाइब्रेशंस की तादाद है जो कि बॉडी परफॉर्म करती है इन 1 सेकेंड। याद रहे कि ये उन वाइब्रेशंस की तादाद है जो कि बॉडी क्या करती है? 1 सेकेंड में परफॉर्म करती है। क्या करती है बेटा? 1 सेकेंड में परफॉर्म करती है। याद रहे कि 1 सेकेंड की ही बात करेंगे, ये ना को 5 सेकेंड कह दें, 2 सेकेंड्स की बात कर लें, नहीं, सिर्फ 1 सेकेंड में जो बॉडी जो है वाइब्रेशंस परफॉर्म करती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, वो उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। बेशक वो पाँच वाइब्रेशंस परफॉर्म करे 1 सेकेंड में, बेशक वो आधी वाइब्रेशन परफॉर्म करे, तो बेटा ये उसकी 1 सेकेंड की ही बात करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे अब 1 सेकेंड तो गुजर के किसकी वाइब्रेशन तो कंप्लीट नहीं हुई, एक वाइब्रेशन भी नहीं हुई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम नहीं निकाल सकते। ऐसे नहीं है। अगर उसकी वाइब्रेशन जो है हाफ़ हुई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हम 1 सेकेंड के हिसाब से ही लेंगे। अगर उसने 1 सेकेंड में 2 वाइब्रेशंस की हैं तो उसकी हम फिर भी 1 सेकेंड के हिसाब से लेंगे। ऐसी ऐसी बॉडीज़ हैं, ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी हैं, तो 10 मिलियन तक वाइब्रेशंस कर सकती हैं 1 सेकेंड में बेटा। ठीक है, 10 मिलियन। ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा हैं। गीगाहर्ट्ज़ में हम बात करते हैं, टेराहर्ट्ज़ में बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होती है बेटा। बात समझ आ गई? तो हम इसकी अगर अब डेफिनेशन करें
तो यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, तादाद है, क्या है बेटा, किसकी तादाद है, वाइब्रेशंस की, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। बेटा बात समझ आ गई। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स, हमने क्या कहा था, वाइब्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, साइकिल कह सकते हैं, क्योंकि साइकिल का मतलब क्या है, चक्कर। वाइब्रेशन का मतलब भी क्या है बेटा, चक्कर। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स परफॉर्म्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी in 1 second is called frequency, बेटा बात समझ आ गई कि एक बॉडी जो है 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म करती है। बेटा ये वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में बेटा, ठीक है, तो ये इनका ख्याल रखना है। अब यहाँ पे बात लिखने लगे हैं हम, ये बेटा MCQ भी है और आपको वैसे भी आने वाले टाइम में फ़ायदा देगी। फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड बात समझ आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है, किसका, टाइम पीरियड का। बेटा बात समझ आई। तो अब रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा कि अभी F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम पीरियड के, या रेसिप्रोकल उलट है। बात समझ आ गई। तो अब अगर हम इसको इस तरह कर लें, इस T को उठा के इधर ले जाएं, F के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से पता क्या चला कि F मल्टीप्लाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1, बात समझ आ गई। 1 को हम क्या कहते हैं, यूनिटी, क्या कहते हैं बेटा, यूनिटी कहते हैं, समझ आ गई, ये यूनिट भी कह देते हैं। अब यहाँ पे MCQ आता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू यूनिटी, बेटा इंपॉर्टेंट MCQ है ये, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखो कि टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, हाँ कैपिटल T उसका सिंबल है बेटा, क्या है, कैपिटल T क्या है, सिंबल, यूनिट क्या है बेटा उसका, सेकंड। बात समझ आ गई। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड के उलट, फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, टाइम पीरियड का उलट रेसिप्रोकल होगा। बेटा बात समझ आ गई। तो यानी कि टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, पर सेकंड। क्या होगा बेटा, इट्स SI यूनिट इज पर सेकंड। ये टाइम का क्या है बेटा, सेकंड, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1। बेटा बात समझ आ गई। तो इसको हम कहते हैं हर्ट्ज, क्या कहते हैं बेटा, हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। और हर्ट्ज का जो सिंबल है वो क्या है बेटा, HZ, क्या बेटा, बात समझ आ गई। किसी को ये बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। बेटा ये याद रहेगा, ये यूनिट याद रहेगा आप लोगों को, नहीं रहेगा। आपको याद रखना चाहिए कि टाइम का क्या यूनिट है बेटा, सेकंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल है, तो सेकंड का रेसिप्रोकल लेंगे। किसका रेसिप्रोकल लेंगे, जब 1/s बन जाएगा, S जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1, नीचे +1 थी तो ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, -1। बेटा बात समझ आ गई। इसको हमने नाम रखा हुआ है, क्या नाम रखा हुआ है, इस S की पावर -1 का हमने नाम रखा हुआ है एक साइंटिस्ट के नाम पे, उसका नाम क्या था, हर्ट्ज, फ्रैंक हर्ट्ज उसका नाम था, क्या था बेटा, लेकिन हमने उसका सिर्फ हर्ट्ज नाम रखा है, ठीक। तो हर्ट्ज क्या है बेटा, उसका जो सिंबल है हर्ट्ज का वो क्या है, HZ। जैसे सेकंड का जैसे सिंबल है वो सिर्फ S है, सेकंड है ना, पूरा लफ्ज़ लिखते हैं हम सेकंड, तो उसका सिंबल क्या लिख देते हैं, सिर्फ S। इसी तरह हर्ट्ज के लिखने के बजाय हम HZ लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, HZ का मतलब क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, S की पावर -1। बेटा बात समझ आ गई। यहाँ तक कोई मुश्किल लगी हो बेटा पूछ लो। अब हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड क्या है। अब एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड को ज़रा समझ लो पहले
कि एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ऑन आइदर साइड। किसी भी तरफ, अब मेन पोजीशन की दो तरफ हैं, एक मेन पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो सकती है और एक मेन पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ भी हो सकती है। दो साइडों की तरफ बेटा डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ऐसे ही है ना। तो अब ज़रा देखो कि अब मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। ये मेन पोजीशन है, लेट्स सपोज ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। बेटा बात समझ आ गई? ये है हमारी मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन के इस तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और मेन पोजीशन के इस तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। अब ज़रा गौर से समझना, अब बॉडी इससे आगे और इस तरफ नहीं जाएगी। समझ आ गई बेटा बात? नहीं, इस पोजीशन, इस डिस्प्लेसमेंट से आगे इस तरह, इससे आगे नहीं जाएगी। इसी तरह इस डिस्प्लेसमेंट से आगे इससे ज़्यादा इस तरफ नहीं आएगी। अच्छा, अब ज़रा देखो, ये है एक्स डिस्प्लेसमेंट। अब ये बॉडी वापस आएगी या इधर से उधर जा रही है तो एक पोजीशन यहाँ पे भी तो आएगी। समझ आ रही है बेटा बात? नहीं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नहीं है, ये इससे आगे और ज़्यादा जा सकती है। बेटा बात समझ आ गई? ये जो डिस्प्लेसमेंट है x1, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है बेटा? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी उसी को सिर्फ हम क्या कहेंगे बेटा? एम्पलीट्यूड। अब क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इस तरफ वाली? नो, इस तरफ वाली भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। बेटा बात समझ आ गई? इधर भी कोई एक ऐसी पोजीशन है जो इन बिटवीन मैक्सिमम और मीन पोजीशन होगी बेटा, ठीक है, लेकिन उसको हम एम्पलीट्यूड नहीं कहेंगे। एम्पलीट्यूड किसको कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली को। बेटा बात समझ आ गई? तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा डेफिनेशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए maximum displacement of a vibrating body on either side of mean position is called amplitude, बेटा बात समझ आ गई? of that vibration। बात समझ आई? ये बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खाली आप डिस्प्लेसमेंट कह देंगे तो वो डेफिनेशन आपकी गलत हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या लगाना पड़ेगा? मैक्सिमम का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है ऑन आइदर साइड, किसी भी तरफ, किसके किसी भी तरफ, ऑफ मेन पोजीशन के, यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी वो सेम होगी। वो क्या होगी बेटा? सेम होगी। बात समझ आ गई? तो इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वाइब्रेशन। अब यहाँ पे ज़रा गौर से समझो, अब यहाँ ज़रा देखो बेटा कि अगर हम कहें कि एम्पलीट्यूड को किस यूनिट में मेजर करेंगे हम, तो क्या जहन में आता है? यूनिट इसका जहन में आता है कोई? क्या करेंगे हम इसके साथ? हाँ, मीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बेटा? क्या होता है भाई? अब क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तब भी ये क्या रहेगा बेटा? मीटर। बेटा बात समझ आ गई? तो हम इसको लिखेंगे मेजर्ड इन, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स। बेटा बात समझ आ गई? मीटर का सिंबल क्या होता है? एम। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर, you can ask freely in the comment section. Thank you.